साहिबजादा फरहान की एक फोटो जो कि उसने बैट को कुछ इस तरीके से जैसे AK-47 हो उसके हाथ में ऐसे दर्शाया है स्टेडियम में। पहली बात तो भारत और पाकिस्तान के बीच इतने बड़े युद्ध के बाद, ऑपरेशन सिंदूर घटना के बाद, पहलगाम घटना के बाद मैच तो होना ही नहीं चाहिए था। लोगों ने तो इसका बहिष्कार किया कुछ हद तक, लेकिन है तो आखिर क्रिकेट प्रेमी ही, छुप छुप कर कहीं ना कहीं से मैच नहीं देख रहे तो स्कोर देख रहे हैं, स्कोर भी नहीं देख रहे तो अगले से पूछ ले रहे हैं और बताओ भाई कितना स्कोर हुआ। उसके बावजूद भी लोगों ने ये तो जरूर ही चाहा होगा कि भारत ये मैच जीते, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपनी औकात, वहां के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी कुछ छोड़ा नहीं अपनी औकात दिखाने में। अपना जो लक्षण है वो लोग का जो मानसिकता है वो मैदान पर भी दिखाया, और बैट को AK-47 की तरह करके वो पूरे भारतवासियों को एक तरह से चिढ़ा रहा है कि देखो कैसे इसी तरीके से पहलगाम में पाकिस्तानियों ने भारत में आकर, कश्मीर में आकर 26 हिंदुओं की हत्या की थी। उसके बावजूद भी इस तरह का मैच साथ में करवाना एक तरीके से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीयों की और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने जैसा है। और गवर्नमेंट को इस बारे में गहन सोच विचार कर ये चीजें करनी चाहिए थी। बाद में कई क्रिकेटरों ने भी, सुनील गावस्कर का ये बयान है कि ये गवर्नमेंट का फैसला है, BCCI का फैसला जो भी गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि वहां पर जो प्रतिनिधि है वो अमित शाह के बेटे जय शाह, तो गवर्नमेंट का पूरी तरह से हस्तक्षेप रहा इस मैच में भी। लेकिन भारत तो मैच जीत गया और साथ में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मानसिकता और भी ज्यादा उजागर हो गई उन लोगों के हरकतों से। और मैदान पे भी जो उसने अभिषेक शर्मा भी और जो शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहे थे वहां पे भी झगड़े, लड़ाई, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करना, वो लोग एक तरह का खुन्नस था मैच हारने का भी। लेकिन वहां के जो इतने उच्च पद पर, एक तरह हमारे देश में जो क्रिकेटर्स वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी, वहां पर वो क्या वहां पर स्थिति है क्रिकेटर्स की, वहां पे तो सबसे बड़ा जो सेलिब्रिटी वही है जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, उसी को वहां पर सबसे उच्चतम पद माना जाता है। तो ये लोग भी उसी से इंस्पायर्ड रहता है और वही लोगों का ये लोग आका है। टेररिस्ट जो भी सारे क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, जितने भी तरह के पाकिस्तानी स्टार, सबका तो रूल एंड रेगुलेशन वही लोग सेट करता है कि भारत जाकर किस तरीके से, भारत से खेलने समय किस तरीके से व्यवहार करना है। सरफरोश मूवी में देखा होगा आप लोगों ने, नसीरुद्दीन शाह का एक रोल है गुलफाम हसन करके, वो भी पूरा इसी तरीके का काम करता था। और वही मूवी जो है वो ओरिजिनल में देखने को मिल रहा है कि कैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपनी मानसिकता दिखा रहा है फील्ड में, और पहलगाम में हुए हम लोग को और भारतीयों को चिढ़ा भी रहा है। उसके बावजूद इस तरीका का मैच हो पाया, ये भी ऐतिहासिक हो गया। लोग तो कुछ समय बाद भूल ही जाएंगे, लेकिन जिनके साथ ये घटनाएं हुई, जो भी लोग पीड़ित थे, जिनके लोग वहां पर शहीद हुए, वो लोग ये चीजों को कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत से लोगों ने, उनके परिवार वालों ने इन चीजों को कंडम्ड भी किया कि ये मैच नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से ये उचित नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। हाथ नहीं मिलाना वो अलग चीज है, मगर जो घटना हुई वो केवल हाथ नहीं मिलाने से लोग संतुष्ट हो जाएं, उतनी छोटी बिल्कुल भी नहीं थी, वो ठीक डिसीजन था। सूर्य कुमार यादव ने यह भी कहा कि बराबरी उन लोगों से होती जो मैच जीते भी, वो लोग तो कभी जीतता ही नहीं है, तो वो लोग से क्या ही बराबरी होगा। मैच को खेलना ही नहीं चाहिए था, सबसे बड़ी बात यही रही। पूरे देशवासियों ने इस पर बड़ा, जो लोग बीजेपी और गवर्नमेंट का समर्थक है वो लोग भी इस पर गुस्सा हुआ कि मैच नहीं होना चाहिए था। हालांकि राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद से पूछा गया तो खून और पानी नसों में एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन क्रिकेट की बात वो उसके लिए मजाक का एक टॉपिक हो गया। इस पर भी लोगों की खूब गालियां पड़ी है, गाली में कोई कमी नहीं रहा वैसा नेता सांसद को जो इसको हल्के में लिया या मजाक में लिया। लेकिन इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का भी जो छवि है वो धूमिल हो रहा है, और PM का भी छवि धूमिल हो रहा है, और बीजेपी का भी छवि पूरी तरह से धूमिल हुआ। ऐसा बयान से और इस तरह का काम से मैच नहीं खेलता तो कोई क्या ही हो जाता, कुछ नहीं होता। इतना बड़ा घटना हो गया तो
कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो गया गवर्नमेंट के लिए। तो एक मैच नहीं खेल लेता पाकिस्तान से तो भी बहुत बड़ा बात नहीं हो जाता। और पाकिस्तान से किसी तरह का रिश्ता आगे भी रखना भारत के लिए नुकसानदायक ही रहेगा। नुकसानदायक अभी भी है और पहले भी रहा था। किसी तरीके से दोनों को मिलाने का प्रयास जो भी लोग कर रहे हो एक तरह से व्यर्थ प्रयास है। भारत और पाकिस्तान एक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग का मानसिकता केवल और केवल टेररिज्म है, जो वह भारत में फैलाना चाहता है और यहाँ पर अशांति भड़काना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।